अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं वेलकम करता हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। सेकंड ईयर जिसको कहते हैं जी, सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन स्टार्ट होता है चैप्टर 8 से ऑनवर्ड बुक के एंड तक, और चैप्टर 8 से जो बिफोर वाला सेक्शन होता है वो डेटाबेस का सेक्शन होता है। तो डेटाबेस के सेक्शन पे मूव ऑन करने से पहले आप अगर अपनी अकेडमीज में जाए, स्कूल में जाए, तो अमूमन यही होता है कि चैप्टर 8 से शुरू की जाती है किताब। आपकी बुक स्टार्ट होती है चैप्टर 8 से और फिर एंड तक जाती है। जब आपकी पीछे से खत्म हो जाती है बुक, फिर चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक बुक बाकी शुरू होती है। तो इसकी लॉजिक ये है कि चैप्टर 8 से जो आपकी जो बुक का एंड है ना, वो बेस करता है सी पे, कंप्यूटर प्रोग्राम पे। और चैप्टर 8 से पहले का जो जितने भी चैप्टर 8 से पहले वो सारे डेटाबेस के हैं। तो वो उनमें जो टॉपिक्स है ना, वो इसके बाद के टॉपिक्स है। पहले मतलब जो बेसिक है ना वो सी है। अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप डेटाबेस क्या करोगे? तो कंप्यूटर लैंग्वेज को पहले हम सीखेंगे, चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे और आपकी बुक के एंड तक जाएंगे। उसके बाद जब हमारा खत्म हो जाएगा सी वाला पोर्शन, फिर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 का पोर्शन वो वाला इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आज हम चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विद सी हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद सी हमारे चैप्टर का नाम है। हिस्ट्री ऑफ सी वो डिस्कस करेंगे। डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, के एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो डिस्कस करेंगे। टर्बो सी प्लस प्लस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, कंपाइलर है, इसको भी डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। उसके बाद क्रिएट कैसे करते हैं प्रोग्राम, उसको एडिट वगैरह करना है, कंपाइल करना है, फिर सेव करते हैं प्रोग्राम, फिर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स है जो आपका प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ये स्टेप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पेज 131 चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी। ओवरव्यू में उसने एक डेफिनेशन लिखी है कंप्यूटर की। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। जाहिर बात है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, कंप्यूटर को जो कमांड्स देंगे, जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर को फॉलो करेगा। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program. कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं ना, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। मतलब मैं कहता हूँ स्टेप 1 ओपन फोल्डर, स्टेप 2 क्रिएट अ न्यू फोल्डर, स्टेप 3 रीनेम द फोल्डर। तो ये तीन स्टेप्स जो मैंने अभी कहे हैं वो एक इंस्ट्रक्शंस है, वो हम कंप्यूटर को देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है? वो एक प्रोग्राम है। ये तीन स्टेप्स एक प्रोग्राम है, वो हमने कंप्यूटर को दिया, तो कंप्यूटर जब उनको एग्जीक्यूट करता है तो एज अ कमांड उनको इनपुट करता है। अच्छा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्वियसली कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम होगा वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास काफी सारी है, लेकिन जो बेसिक है, अगर आपने मैट्रिक में कंप्यूटर रखी है तो आपने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी होगी, जो हमारा सीएमडी पे हमारी बेस थी, वो लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज। उसमें कमांड्स कुछ थी, mkdir rmdir, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ बेस्ड कमांड ये लैंग्वेज थी, बेसिक लैंग्वेज। हमने 10th क्लास में ये लैंग्वेज पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आपने नहीं मैट्रिक की कंप्यूटर में, तो इसमें कोई इतना एजाज वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं कंप्यूटर में मैट्रिक की तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सी को कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने मैट्रिक में ये बेसिक लैंग्वेज पढ़ी हुई है, उनके लिए इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक में बेसिक लैंग्वेज नहीं पढ़ी। लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी स्ट्रगल करनी है। और ये अच्छी चीज़ है ये, अगर आपने फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना है, आईटी में जाना है, तो ये चीज़ें आपको बड़ी आगे हेल्प करने वाली है। क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये बेसिक चीज़ें है। अभी बेसिक लैंग्वेज थी 10th की, वो शुरू मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक थी सी की। अब सी लैंग्वेज है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है जावा का। जावा बिल्डिंग ब्लॉक है, आगे पाइथन जो भी आप लैंग्वेज करते हैं उसका। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है बेसिक लैंग्वेज है। तो इनमें एज इट इज कोई नहीं कि उसने वो वाली लैंग्वेज पढ़ ली तो अब ये वाली नहीं पढ़ सकता जी, ये मुश्किल है, मैंने पिछली लैंग्वेज नहीं पढ़ी बेसिक, तो सी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई नहीं है। आपने बेसिक लैंग्वेज पढ़ी है, वेल एंड गुड है। नहीं पढ़ी तो आप सी भी कर लेंगे। अच्छा,
कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा। वो बेसिक भी हो सकती है लैंग्वेज, वो सी भी हो सकती है, वो जावा हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, वो फोरट्रान हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। Since the emergence of computer, many programming languages have been developed, but the effect of C on the computer world is everlasting. This book will remain incomplete without describing the history of C. That's why before going into detail, let us have an overview of the history of C. अच्छा, जैसे मोबाइल के मॉडल्स होते हैं ना, एक सैमसंग का नोट 4 आया, उसके बाद नोट 5, 6, 7, 8, 9, 10 से जितने वो उनके मॉडल्स लॉन्च होते जा रहे हैं। नोट 4 से लेके नोट 10, इसका मतलब है बेसिक लैंग्वेज से लेके पाइथन, मीन स्टैक, जावा, ठीक है ना, सी से लेके जावा। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक लेवल बाय लेवल लैंग्वेजेस आती गई। सबसे पहले बेसिक आई, बेसिक के बाद आप कह लो सी आ गई, सी के बाद जावा आ गई, जावा के बाद पाइथन आ गई, पाइथन के बाद और पीएचपी आ गई, कितनी लैंग्वेजेस आ गई। तो ये एक सारी जनरेशन को बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह वक्त गुजरता गया उस तरह नई नई लैंग्वेजेस इजाद होती गई। History of C. The C programming language was developed by Dennis Ritchie in 1972 at AT&T Bell Laboratories. ये जो सेंटेंस है ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिचे साहब ने डेवलप की थी एट AT&T Bell Laboratories 1972 में। It was derived from an earlier programming language named B. B आप कौन सी है जी? B for basic। जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने ये लैंग्वेज पढ़ी है उनको बेसिक लैंग्वेज का पता होगा, उसको बी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि बी की लैंग्वेज से ड्राइव की गई है ये सी। अच्छा, द बी वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन इन 1969 till 1970 and provided a basis for the development of C. The C was originally designed to write system programs under Unix operating system. Operating system आपको पता है ऐसा operating system क्या होता है? Operating system आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। Operating system होता है Unix, ठीक है, विंडो, मैक, काली लिनक्स और भी है, ठीक है। तो ये इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। But over the years, its popularity and flexibility have made it popular in industry for a wide range of applications. The earlier version of C was known as K&R, Kenninger and Ritchie C, as a language for the developed the ANSI, American National Standard Institute. ANSI ये भी आ जाता है आपके उसमें MCQs में, ANSI की एब्रीविएशन आ जाती है अक्सर MCQs में। American National Standard Institute develop a standard version of language known as ANSI C. तो वो ये कहना चाह रहा है कि सी की जो लैंग्वेज थी उसका पुराना नाम था KNR। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट था अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट, उसने उसको उसमें कोई स्टैंडर्ड वर्जन थी उसमें अपडेट किया उसे और उसको नया नाम दे दिया ANSI C का। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ सी हमने डिस्कस की है। अब आते हैं डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम। प्रोग्राम को डेवलप करने के फर्स्ट स्टेप वाइज अप्रोच है सारी। Writing a program in C is not difficult. However, it requires a good understanding of the development environment of C language. The programmer should also have knowledge of steps required to prepare a C program for execution. ये जो steps हैं, ये steps आपको पता होने चाहिए प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। पहला स्टेप क्या है? आपने सॉफ्टवेयर खोलना है, टर्बो C++। एक सॉफ्टवेयर का नाम है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउजर से। ये सॉफ्टवेयर असल में कंपाइलर है। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम प्रोग्राम लिखते हैं सोर्स कोड में। सोर्स कोड में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर को समझ नहीं आती कि क्या लिख रहा है। जैसे मेरे सामने एक बंदा बैठा है, वो है जी तुर्की, वो तुर्किश बोल रहा है और मैं बोलता हूँ उर्दू। अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर। वो मेरी उर्दू को तुर्किश में ट्रांसलेट करेगा और उस तक पहुंचाएगा। और वो क्या करेगा, वो अपनी और वो उस ट्रांसलेटेड उर्दू को समझकर अपनी तुर्किश में रिप्लाई करेगा और कंपाइलर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुझे वापस भेज देगा। तो वो कंपाइलर क्या है, बीच में ट्रांसलेटर है। तो टर्बो C++ क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हमारी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज।
सोर्स कोड जो होता है वो इंग्लिश लाइक मतलब लेटर्स होते हैं उसमें, मतलब बीच में इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं ताकि ताकि ह्यूमन को अच्छी तरह समझ आ सके कोड की। लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी होता है, मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो हमें समझ नहीं आता, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है। तो बीच में एज अ ट्रांसलेटर कौन होता है? कंपाइलर। कंपाइलर एज अ मीडियम है दोनों के ट्रांसलेट करने का। As a first step, install a compiler for the C language on the computer so that the source program can be compiled and executed. अच्छा, वो कहना है सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है कंपाइलर टर्बो C++ अपने कंप्यूटर पे so that the source program can be compiled and executed. कंपाइल कौन करेगा? कंपाइलर, जो हमारा टर्बो C++ है। Any of them can be used, but we recommend using turbo C++. उसके बाद वो टर्बो C++ को डिस्कस करता है। टर्बो C++, a compiler for C language. Turbo C++ is a Borland international implementation of a compiler for C language. In addition to a compiler, Turbo C provides a complete IDE, integrated development environment. IDE stands for integrated development environment. IDE क्या होता है जी? IDE एक environment है, एक आपका कह लो एक पेज है, एक आपका प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कोड को रन कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड अ पावरफुल डिबगर दैट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम। ठीक है। वो कहता है टर्बो C++ में एक टूल है जिसको कहते हैं डिबगर। वो क्या करता है? आपके प्रोग्राम में जो बग्स होते हैं, जो एरर्स होते हैं, उनको डीबग करता है, उनको डिटेक्ट करता है, उनको रिमूव करता है। Once the TC Turbo C has been installed, it is very easy to write programs in this editor. वो कहता है कि एक दफा जब हम टर्बो C++ को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें प्रोग्राम इजी होते हैं राइट करना उसके एडिटर में। The IDE can be invoked by typing TC in the DOS prompt or by double clicking the TC shortcut. मतलब आप अपने CMD में आप TC भी लिखोगे ना तो आपका टर्बो C++ खुल जाएगा। The menu bar of the IDE contains menus to create, edit, compile, execute, run and debug a C program. अच्छा, आपकी बुक में ये बना होगा मेन्यू। वो कहता है ये मेन्यू बार है जी, इसमें आप फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, ये सारे मेन्यूज आपके गिवन होते हैं। A menu can be opened by either clicking the mouse on it or by pressing the first highlighted character of the name of the menu in conjunction with the Alt key. वो कहता है यहाँ तो अपने माउस से आप क्लिक करके किसी एक ऑप्शन को मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है कि जैसे पहली ऑप्शन है फाइल, अगर आपने फाइल को क्लिक करना है आप कंट्रोल F दबाते हैं, अगर आपने डीबग को क्लिक करना है आप कंट्रोल कह दिया आल्ट डी दबाएं तो डीबग, आल्ट ओ दबाए तो ऑप्शंस, आल्ट आर दबाए तो रन। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ C program. To write the first program, open the edit window of the Turbo C++ IDE. This can be done by selecting file new option from the menu bar. पहले आपने मतलब न्यू फाइल क्रिएट करनी है। A window appears on the screen. This window has double lined border and a cursor inside the window represents the starting point to write a program. एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें कर्सर होगा, ब्लिंकिंग कर्सर होगा जो आपका प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। वी कैन एक्सपैंड दिस विंडो साइज बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर में ये जो एरो है ना, इसको आप क्लिक करें तो आपकी विंडो एक्सपैंड हो जाएगी। और बाय सिलेक्टिंग विंडो जूम, इस विंडो के मेन्यू को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें जूम का ऑप्शन होगा, आप उससे भी खोल सकते हैं। We can navigate through the program by using the vertical and horizontal scroll bars or by using arrow keys. Saving a C program. Compiling और saving पे हम आ जाते हैं। After writing the program को लिखने के बाद हमने अपना टर्बो खोल लिया, हमने फाइल न्यू क्रिएट कर ली, हमने अपना कोड लिख लिया। अब क्या करना है? अब हमने उसको सेव करना है और उसको डिबग कंपाइल करना है। After writing a C program, we should save it on the disk. This can be done by selecting file. फाइल खोलेंगे तो सेव कमांड को दबाएंगे
or by pressing F2 key. We can select file save dialog box will appear. At the top of this dialog box there is a text box with the caption save as, the file name of the file in it, and press the enter key. The default path for saving the file is bin folder. bin folder आपका default एक folder है आपके कंप्यूटर में जहां आपकी सी की जो प्रोग्राम है वो सेव होंगे। और अगर आपने अपने प्रोग्राम को कोई नेम नहीं दिया तो TC assigns the default name no name 00.cpp to the file। अब .cpp क्या है? .cpp इसकी एक्सटेंशन है, जैसे डॉक्स, ठीक है, जैसे .cpp .java, ठीक है, ये होती है एक्सटेंशंस। इनको भी डिस्कस करते हैं आगे। Turbo C++ is a compiler for C++ programming language, an extension to C. Therefore, it can compile of both C and C++ program. C और C++ दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। C++ को मॉडिफाई करके बनाई गई है, लेकिन हम अब आपकी बुक में C को डिस्कस करेंगे। As this course is designed just for C, not C++, therefore it is suggested to save all the program with .c extensions। ठीक है ना? तो हमने अपने प्रोग्राम को जब सेव करना है ना, तो प्रोग्राम का नाम और .c लिखना है। अगर आप प्रोग्राम का नाम और .cpp लिख देंगे तो वो C++ में चला जाएगा। .c लिखेंगे तो वो C में रहेगा। तो C++ हमारे इस कोर्स में नहीं है, तो हमने सिर्फ .c ही लिखना है ताकि हम C में रहें। When program is saved .c extension, the Turbo C++ compiler restricts it to use only standard features of C। कंपाइलिंग का C प्रोग्राम अब हम सेव हमने कर लिया है प्रोग्राम, अब हम कर रहे हैं उसको कंपाइल। The computer does not understand source code, कंप्यूटर को नहीं समझ आता सोर्स कोड, तो क्या होगा? Because instruction in this program are meaningless to the microprocessor, क्योंकि भाई कंप्यूटर बोलता है तुर्की, हम बोलते हैं उर्दू, तो कंप्यूटर को उर्दू नहीं समझ आ रही, तो उसको ट्रांसलेट करता है कंपाइलर जो टर्बो C++ है। As it understands only the machine language, कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है जो कि ऑब्जेक्ट कोड है, जिसको मैंने एज एग्जांपल आपको तुर्की कहा हुआ है। A program that is to be executed must be in the form of machine language। C program translate the source program into an object program with .obj extension। To invoke Turbo C++, select compile from the menu bar, Alt F9 key। If there is an error in the source program, the program will be translated to object program successfully, otherwise the compiler will report error in the program। अच्छा, वो क्या कह रहा है? जब आप कंपाइल करते हैं ना, कंपाइल के दौरान आपके प्रोग्राम में एरर्स जो होते हैं ना वो डिटेक्ट हो रहे होते हैं। अगर तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर होगा तो कंप्यूटर आपको एरर डिस्प्ले कर देगा कि आपके प्रोग्राम में इस लाइन में यहाँ एरर है, आप ठीक कर लें। The program written in any high level language such as C, high level language such as C is called source program। The compiler produces an object code from source program, linking a C program। While writing a C program, the programmer may refer to many files to accomplish various tasks such as input output। In case of C language, a lot of functionality is available in the form of library files। Rather than reinventing the wheel, most of the time we prefer to use the built-in functionality of the language। कोडिंग करते हुए ना कुछ चीजें आती हैं, मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर में ये फाइल सेव कर दो। अब ये मैं उस कंप्यूटर तक ये बात पहुंचाने के लिए 4 लाइंस लिखता हूँ। अब क्या कहते हैं, कंप्यूटर की सी की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में वो 4 लाइंस पड़ी है, हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, वो 4 लाइंस खुद ही आ जाएगी। तो उनको कहते हैं कि लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। मतलब सी की एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में हमने एक कोड है, उस सी की लाइब्रेरी के अंदर 10 लाइनों का कोड पड़ा हुआ है और एक लाइन का कोड लिखने से वो 10 लाइनों का कोड वो लिंक हो जाता है।
सी की लाइब्रेरी से ये कहना चाह रहा है कि rather than reinventing the whole wheel we prefer to link the program. Linking is a process in which the object file produced by the compiler is linked to many other library files by the linker. The linker is a program that combines the object program with additional object files that may be needed for the program to execute and save the final machine language. Final machine language ये होती है object code. In Turbo C++, the linker can be invoked by selecting compile link from the menu bar. उसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट होता है मतलब प्रोग्राम आपका सब रेडी है, अब आपको उसको रन करना है। After successfully compiling and linking the program, we are now ready to execute it. For execution, the program must be loaded into the memory. This is done by the loader. Loader is a program that places the executable files in the memory. In Turbo C++, this is done by selecting Run from the menu bar or pressing Ctrl F9 key. When the program is run, the screen flickers for the moment and output screen will display in a flash. To see the program output screen, select Window User Screen or press Alt F5. The normal DOS output screen will appear. अच्छा, वो कहता है जब हम कंपाइल कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आपकी जो मेन्यू बार है उसमें एक रन की ऑप्शन है, रन पे आप क्लिक करेंगे, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एक स्क्रीन आएगी, फौरन ब्लिंक करके वापस चली जाएगी। उस स्क्रीन को अब आपने, असल में वो स्क्रीन आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। उस स्क्रीन को देखने के लिए कहता है मेन्यू बार में एक विंडो का ऑप्शन है, विंडो को क्लिक करेंगे, वहां ऑप्शन आ जाएगी डॉस। सेटिंग आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। हमने 3 से 4 लेक्चर में हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर देना। ये चैप्टर छोटा सा है।